चलिए गाइस जरा सुनिए अभी ध्यान से। स्टोइचियोमेट्री का मतलब क्या होता है? डीलिंग विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीशीज। मतलब अगर हम किसी रिएक्शन की बात करें तो उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होता है और उनके कैलकुलेशन में जो यूज होती है पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्री। दिस इज रिएक्शन बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम। राइट, मास और वॉल्यूम को स्टडी करते हैं किसी रिएक्शन के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को अंडर स्टोइचियोमेट्री। दूसरा टर्म इस्तेमाल करते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का क्या मतलब होता है? तो कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूं, N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? इसका 1, इसका 3, इसका, दिस नंबर इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। फाइन। इसके बाद इसके अंडर में आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। इट इज बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एंड वॉल्यूम ऑफ गैसेस स्पीशीज। हम मास की बात किसके लिए करेंगे? जो सॉलिड होगा, और जो गैसेस होगा उसके लिए हम वॉल्यूम का फैक्टर यूज करेंगे। इसके बेसिस पे हमने अपनी ग्रेविमेट्रिक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट विद मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट विद वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। हम एक एक करके आपको बताते हैं, आप कॉपी कर लीजिए। आपका कॉपी हो जाए आप थम्स अप कर दीजिएगा, मैं इरेज कर दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। या सर आपने फर्स्ट लाइन में डीलिंग विद द स्टडी ऑफ केमिकल के आगे क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शन। ओके सर।
सर डन। सब लोगों का हो गया? यस सर। रुको एक Yes, मिनट। यस सर। चलो फटाफट से करो। यस सर हो गया। सबसे पहले देखिए जरा ध्यान से, लिखिए नहीं प्लीज, समझिए पहले। मास मास रिलेशन, रिलेट विद द मास ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज में क्या होंगे? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। तो हम यहाँ पर मास मास अगर हमें स्टडी करना है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड का कोई सॉलिड स्ट्रक्चर को राइट साइड के किसी सॉलिड स्ट्रक्चर के साथ हमें मैच करा है। तो किसके बीच में हम कंपैरिजन कर पाएंगे? आप बताएंगे कहाँ क्या रिलेट करें? तो है ना? यस सर। हम इन दोनों के बीच में स्टडी करेंगे तो मास मास आएगा। हम जब इस सॉलिड को इस गैस के साथ करेंगे तो मास वॉल्यूम हो जाएगा। Yes, sir. तो अभी हम मास मास कर रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि मास ऑफ इज ए ग्राम, इज ए ग्राम। तो मोल्स निकाल दें। जरा सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बोलिए कितना होता है? फटाफट से सम करके बताओ कितना हो रहा है Na2CO3 का भी। गाइस जल्दी से सम करो। 84 किसका हो रहा है? NaCO3 ओके, एंड सोडियम कार्बोनेट का 83 आएगा। सही No, से ऐड no, करो। कितना आ रहा है? 106। परफेक्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? मास मास, तो हम मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट को मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट से, तो बेसिक मोल कंसेप्ट का रूल है, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल मिल रहा है ना? एक काम करते हैं, इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट शुड इक्वल टू द मोल्स ऑफ कार्बोनेट, बट कितने? इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 2। तो मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा? A/84 स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट शुड इक्वल टू द मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हमें फाइंड करना है वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट कितना होगा? सपोज कर लीजिए x या कुछ भी आप ले लीजिए, डिवाइडेड बाय 106। आपके लिए अगर ये नोन है तो यू कैन गेट दिस। रिलेशन समझ में आया ये? यस सर। बस ये करना होगा, एक का नोन होगा दूसरा अननोन होगा, वी कैन फाइंड। एनी प्रॉब्लम? इसके 2 मोल से इसका 1 मोल,
ठीक, जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसे। सर हाँ फिर इससे हमें मास ऑफ Na2CO3 मिलेगा ना? हाँ, सब हमने इसको नोन मान लिया, इसे अननोन ले लिया। वी कैन टेक एनी अननोन ना, आप इसे अननोन ले लो, इसे नोन ले लो। अच्छा सर। सर वो दोनों के मोल्स इक्वल कैसे हुए? बेटा मोल्स इक्वल नहीं हुए, मैंने ये बताया कि मैंने दोनों के मोल्स निकाले हैं, इक्वल मत कीजिए आप उसे। मैं बता रहा था ये मोल्स ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट निकाले, ये मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट निकाले हमने। ठीक, जिसका जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट वो उतना डिनोमिनेटर। ये सिर्फ मोल्स लिखे हैं मैंने, ये ऐसे कर लीजिए आप। तो देखिए ये कंसेप्ट आपको बता रहे, बट क्वेश्चन करते समय मैं बाद में आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लेकिन बेसिक कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए। हेलो सर। हाँ सर आपने हाफ क्यों लिया? ट्वाइस लेना चाहिए था ना उधर NH मोल्स में। हम जो लॉ पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। ओके सर। सर मतलब अगर 3 मोल्स होता तो 1/3 लेते क्या? या अभी करेंगे, अभी करके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया गाइस? नहीं सर, एक सेकंड। यस सर। आपको क्वेश्चन दिया है मैंने, तो फटाफट से ट्राई करिए और बताइए। पोटेशियम का एटॉमिक मास पता है ना हमको? सर प्रोडक्ट साइड में वो 2 KCl है ना? हाँ, बैलेंस कर लीजिएगा, वैसे तो मैंने बैलेंस किया है। पोटेशियम का एटॉमिक मास पता है ना सबको? यस सर। ठीक है, फटाफट से फाइंड कर दीजिए फिर। सर इसमें पहले इक्वेशन बैलेंस करना होता है ना? हाँ जी, मैंने इसीलिए लिख दिया है कि आपको अभी बैलेंसिंग नहीं पता होगी तो कोई नहीं, मैंने इक्वेशन दिया है क्वेश्चन।
हुआ सॉल्व? इतना टाइम क्यों लग रहा है? A39 होता है। कितना आएगा ये सम? 122.5 और KCL का कितना हो जाएगा? 39 35 74.5 हो जाएगा। 39 और 35। गाइस सॉल्व हुआ? यस सर 223.5 प्राची। करेक्ट है प्राची? और बाकी लोग? तो 223.5 221 नहीं आएगा। किसने किया है? 221 तो रॉन्ग आ रहा है। यही फॉर्मूला बना है ना? यस सर ठीक है। x कितना आ जाना चाहिए? सीधा सीधा मल्टीप्लाई आपको करना है। एक्सक्यूज मी सर, या सर वो शुरुआत से हाफ हाफ डालना जरूरी है क्या? मतलब मैंने ये मैं आपको बताता हूँ। इस पर्टिकुलर केस में इधर भी 2 है और इधर भी 2 तो कैंसिल आउट हो रहा हाँ है। सर, हाँ नहीं लिखोगे तो चलेगा, बट मैंने स्टेप्स बताए हैं, ओके सर। वो तो कैंसिल ही होना है। सर ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं क्या? अभी तो सीख रहे हो, पहला सीखा है, अभी बहुत बाकी है। मैं इरेज कर रहा हूँ सब, नीचे वाला भी हो गया है ना, नीचे का भी। Yes, sir. चलो, हमने पहले किया था मास मास, अभी हम कर रहे हैं मास वॉल्यूम। रिलेट विद द मास विद वॉल्यूम ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज। तो अगर आपको मास वॉल्यूम करना है तो किसको किसके साथ कंपेयर कर पाएंगे अब की बार आप? सॉलिड को गैस के साथ। ये बनेगा तो सब कुछ सेम रहने वाला है। अब की इसके मोल शुड इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस। तो अभी कैसे निकालते थे हम? एनटीपी पर एसटीपी पर बस। आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है क्या किया है? गाइस क्लियर है क्या किया है? इसके मोल्स को इसके वॉल्यूम के साथ रिलेट किया है, बाकी सब के सेम है। सर वो एक मोल का CO2 का वॉल्यूम ऑफ एचटीपी अपॉन 22.4 है एक हाँ मोल का। हाँ हाँ करेक्ट। सर अगर वहाँ पे एक्सक्यूज मी सर, हाँ तो बोलिए। 1/2 वहाँ पे भी आता। सॉरी, अगर प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल रहता तो प्रोडक्ट साइड परफेक्ट। में 1/2 1/2 भी आता। 1/2 1/2 अभी करते हैं, वही सर करने वाले हैं। हाँ सर हम लोग यहाँ पे हाफ मोल लेके पहले CO2 का मास नहीं फाइंड कर सकते, फिर उस मास के रिलेटेड मोल अपॉन फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
वॉल्यूम। मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हम इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। वन ऑफ देम इज दिस। हम उसमें से एक मेथड आपको ये बता रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन होता है। लेफ्ट साइड के मोल्स राइट साइड के मोल से हम कंपेयर कर लेते हैं, हाँ ठीक सर। है ना बेटा। तो ओके ये सर। भी एक मेथड है, सिर्फ आपको मेथड बता रहे हैं। क्वेश्चन करते समय जो इजी लगे आप उसे यूज करेंगे। ओके सर। सर वो NaHCO3 को CO2 के साथ क्यों रिलेट किया है सिर्फ? क्या कह रहे हैं, वापस बोलिए। अच्छा, NaHCO3 को CO2 के साथ क्यों रिलेट किया है? सर यू आर म्यूटेड। Yes, sir. किसी का भी ले सकते थे, CO2 ले ले चाहे कोई बात नहीं। सर वापस बोलोगे प्लीज, सुनाई नहीं दिया आपने जो बोला। अच्छा, ओके। हम मास वॉल्यूम पढ़ रहे हैं तो हमको गैसियस स्पीशीज चाहिए पहली बार। ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, दोनों में से जो चाहे वो ले लीजिए। हम तो एक एग्जांपल CO2 का देके बता रहे हैं, इक्वल टू वाटर भी कर दीजिए आप। ओके सर। अब देखो जरा, 2 मिनट रुकिए, बाद में कॉपी करना। ये मैंने बताया, नीचे मैंने वही क्वेश्चन में लिखा है, दिस अमाउंट ऑफ KClO3 ऑन हीटिंग गिव्स ऑक्सीजन। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2। रिएक्शन लिखी हुई है आपके पास। करिए ट्राई, अप्लाई Sir, करके देखिए फॉर्मूला। हाँ sir, बेटा। so sir, that volume हाँ, and be for CO2 is that amount of CO2 that has been produced after the reaction in the first chemical reaction. या Correct, na? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Okay, okay. आप अप्लाई करके देखिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा क्वेश्चन करेंगे तो। कितना आया? सर 33.6 लीटर। बाकी लोगों का भी आ जाए। सब 4.5 liters. सबका अलग अलग आ रहा है क्या? Hmm, 33.6। सर आई एम गेटिंग 100%। आदित्य, इतना बड़ा आंसर कैसे आ रहा है? ये सामने लिखा हुआ है सब कुछ। सबका स्टेप्स यही है ना सारे? Yes, sir.
हाँ, अगर ये स्टेप्स है तो आंसर में वेरिएशन क्यों इतना? ठीक है, बाकी लोगों के भी आने दीजिए आंसर। ओके 100.8, ओके 100.8, हाँ ठीक है, सभी का यही आ रहा है। चेक करिए क्या मिस्टेक है। सर 100.8 आ रहा है। देखिए वॉल्यूम रिलेशन, it relate with the volume of one species with another at constant pressure and temperature। अगर ऐसा हो रहा है तो V1N1 is equal to N2V2, N1N2 is the moles and V1V2 is volume। Sir, आपको पता है, आपने अगर गैसेस लॉ 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, PV is equal to nRT। Yes, sir. अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ नया नहीं है, ये वहीं से आ रहा है। अगर हम फर्स्ट स्पीशीज के लिए PV एक सेकंड एग्जांपल लिखते हैं, नीचे वाला भी हुआ है ना आपका? सर वो वाले का आंसर क्या है फिर? 100.8 आया था, ओके, आया कि नहीं आया आपका आंसर? यस सर। ठीक है, देखिए what volume of O2 is required for complete combustion of 2.2 ग्राम of propane at STP। मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, बिफोर दैट रिएक्शन आपको खुद से लिखनी है, तो प्लीज जरा रिएक्शन लिखने का ट्राई करिए बैलेंस फॉर्म में।
जल्दी से। Sir, हाँ, so what did you write after 2.29? सॉरी कितना? So 2.2 ग्राम। फर्स्ट राइट द बैलेंस रिएक्शन, उसके बाद का स्टेप मैं बताऊंगा। सर डन। रिएक्शन फॉर्म में लिखी C3H8 हाँ plus 5H2O 5 5 हाँ 3CO2 plus 4H2O 4H2O और कार्बन कितना बताया आपने? CO2 कितना? 3CO। 3। सबका मैच कर रहा है भाई ये? यस सर। ठीक। अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है, 2 पॉइंट, पहले तो ये देख लीजिए सब गैसेस हैं कि नहीं। हमारा क्वेश्चन प्रोपेन और O2 के लिए, मतलब हमको सिर्फ इन दोनों को लेके ही कंपेयर करना है। तो पहला काम क्या करना है, 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन दिया है, तुम निकालो 2.2 ग्राम एट एसटीपी कितना होगा? कैसे निकालेंगे जल्दी से? C3H8 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है?44 वॉल्यूम निकालो इसका। वॉल्यूम ऑफ C3H8 कितना हुआ? आता है कि नहीं निकालना? गाइस निकालना आता है कि नहीं आता है? 22. वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 22.4। सॉल्व करिए कितना हो गया ये? सर 5.6। कितना आ रहा है ये? 5.6. 1.12 नहीं आ रहा है? so 1.12 यार तो हाँ बाकी सर के लोग क्या बताए? ठीक। अब देखो आपके पास इसका वॉल्यूम है, आपको इसका वॉल्यूम निकालना है। मैंने क्या फॉर्मूला बताया? N1V1 इक्वल टू N2V2। इसका कितना है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट? 1। और इसका 1. कितना है? 5. इसका 5। करो सॉल्व, सॉल्व करो जल्दी से। तो आपने वॉल्यूम ऑफ C3H8 कैसे सर निकाला? 5.6 लीटर्स। हाँ परफेक्ट। हेलो सर, हाँ वॉल्यूम ऑफ C3H8 कैसे निकाला आपने? अच्छा, देखो अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था मोल्स का, आप उसको जरा ध्यान से देखिए। कभी भी ऐसा कोई जरूरत पड़े ना, आप हमेशा कन्वर्ट कर सकते हो मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम अपॉन 22.4, मॉलिक्यूल्स अपॉन 6.02 10 टू द पावर 23। आपको कभी भी कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी है, आप इसे यूज करो, ऑलवेज एप्लीकेबल। जैसे आपके पास मास गिवन था और आपको वॉल्यूम चाहिए था, तो मतलब हमने क्या करना है, इन दोनों को रिलेट कर देना है। मास की जगह पे रखा 2.2, मॉलिक्यूलर वेट 44, वॉल्यूम आपको निकालना था, मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सब जगह लगेगा। समझ आ गया सबको?
Yes, sir. सर वो एकदम ऊपर वाले इक्वेशन के लास्ट वाले इस पे क्या लिखा है राइट हैंड साइड में? ये molecules upon 6.02 into 10 to the power 23 Avogadro number. इसका आंसर आया ना सबका? Yes, sir. 1 लीटर प्रोपेन के लिए 5 लीटर ऑक्सीजन, तो फिर कितना था अपना 1.12 5.6 लीटर ऑक्सीजन। सब लोग कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको ट्राई करना है और आंसर मैच करना चाहिए। मैं नीचे का इरेज कर रहा हूं। ये आपका क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कंबस्शन ऑफ एसीटोन इन प्रेजेंस ऑफ O2। $40 ml of acetone। सर इसका इक्वेशन लिख के दो ना एक बार। पहले रिएक्शन लिखिए। एसीटोन का फॉर्मूला है कि नहीं? प्लीज लिसन टू रीनेम एज रियल नेम। C3H6O2। ओके सर गाइस, C3H6O आप है लोग ना? गाइस प्लीज लिसन केयरफुली। वन अनाउंसमेंट, आप लोग अपनी आईडी के ऊपर अपना रियल नेम डालिए। समझ आ रहा है आपको? सबका रियल नेम होना चाहिए आईडी के ऊपर। Yes, sir. So, हाँ equation Done. correct है क्या? 3C3H6O plus 4O2 gives 3CO2 plus 3H2O. ठीक है, आगे सॉल्व करिए। सर रिएक्शन लिख के दो ना एक बार। मैं लिख दूं? नहीं हो रहा रिएक्शन। चलिए, एसीटोन वैसे पता है कि नहीं पता आप लोगों को? किसी को एसीटोन का यूज पता है कॉमन लाइफ में? हाँ सर। बताओ। Sir, nail polish remover. नेल पेंट रिमूवर। लड़कियों वाली चीजें पता है, फॉर्मूला नहीं पता है। चलो, CH3 CO CH3 बैलेंस अब आप कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं, थोड़ा अपडेट कर दूं कि अभी नेल पेंट रिमूवर में एसीटोन नहीं आता है। ठीक है, अभी आप चेक करिएगा, उस पे लिखा रहता है एसीटोन फ्री। 1.2 लीटर आया है। देखते हैं भाई, आंसर तो मुझे भी नहीं पता।
बैलेंस कर लिया रिएक्शन? फोर 3 and 3. आपको CO2 के साथ कंपेयर करना है एसीटोन को। हुआ भाई बाकी लोगों का? नहीं, 46.3 इसमें यहाँ रॉन्ग है। ये तो बहुत सिंपल था, आपको सीधे वॉल्यूम वॉल्यूम ही तो कंपेयर करना है, कोई मास तो दिया नहीं है ना आपको इस बार। भाई मैं करूं क्या? The 1.2 One- liters है. 20 ml. 120 देखिए इसका 1 ml अगर हम ले लें, क्योंकि ml में ही सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 ml ऑफ CO2 लग रहा है, तो इसका 40 लेंगे तो कितना लगेगा? 3 into 40. 120 ml, दैट्स इट। समझा? सर कितने लोगों ने गणित किया इस बार? वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है ना हाँ, सर? हेलो सर। हाँ, सर तो फॉर्मूला N1V1 इक्वल टू N2V2 वो मैं वो नहीं- बताऊंगा वो कब लगाना है, जब आपको प्रेशर टेम्परेचर की कंडीशन भी मेंशन हो। इसमें नहीं यूज हो रहा है वो। नहीं, अभी तो आप सीधे बेसिक मेथड से कर रहे हो। What volume of oxygen gas at NTP for complete combustion of 20 liter of propane measured at 0 degree Celsius and 760 mm pressure? करिए भाई। सर 0 डिग्री सेल्सियस के बाद आपने क्या लिखा है? 760 mm मिलीमीटर प्रेशर। ओके सर। क्वेश्चन का साइज बड़ा हो तो ध्यान से पढ़ना चाहिए, कंफ्यूज करने वाले स्टेप्स ज्यादा होते हैं।
Done? Yes, sir. 100. Perfect. Perfect. Thank you, sir. और बाकी लोग भी जल्दी जल्दी. अब तो आ गया भाई. रिएक्शन तो आ ही गई होगी ना. बैलेंसिंग बराबर है. सही है. करेक्ट है. Yes. What volume of oxygen gas at complete combustion of 20 liter of propane? अभी हमारे पास एक है अगर वॉल्यूम तो कितना लग रहा है 5. तो 20 ml के लिए कितना लगेगा? अरे 1 ml 1 लीटर के लिए 5 लीटर. तो 20 लीटर के लिए कितना? 20 into 5. सर तो यहाँ पे टेम्परेचर का कोई यूज नहीं है. नहीं वही मैंने कहा ना क्वेश्चन का साइज बड़ा देते हैं तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए. सर आप बोले Sir, थे ना कि already- अगर अगर प्रेशर और टेम्परेचर दिया होगा तो वो फॉर्मूला यूज करना है N1V1 equals to N2. जब आपको कांस्टेंट बोला जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस कांस्टेंट कराएंगे वो भी क्वेश्चन आपको ये कर लेते हैं. ओके सर. Calculate the volume of O2 for the combustion of 5 kg carbon at MTP, assuming air contain 20% O2.
आप अपने सिंपल मेथड से करो, उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिक मेथड, फर्स्ट राइट द रिएक्शन, सर हाँ सर अगर O2 20% है तो बाकी 80% N2 होना चाहिए। हाँ ठीक है सर। कितना आएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 इज इतना इतना। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ O2 आया, ये वॉल्यूम ऑफ एयर आया, ये सर एयर एयर वो गलती से O2 लिख दिया। uh, 2560 28,000। ठीक है, और बाकी लोग देखो, बहुत सिंपल ही था ये भी। C plus O2 gives CO2। Calculate the volume of O2 for the combustion of 5 kg carbon। ठीक है, मैं कर रहा हूँ, देखिए जरा, 5 kg कार्बन बोल रहा है, ये तो 12 ग्राम था हमारा। 12 ग्राम के लिए वॉल्यूम पूछा है ना, 22.4 लीटर। यही करते हैं ना हम लोग। हमारे पास यस सर। 5 kg है, तो 5 kg का मतलब कितना हो गया ग्राम में, बोलिए। इतना ही होगा ना, यस इतने के लिए कितना होगा? जो भी आ रहा है वही आंसर है। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके?
28 9,333.33. मैसेज करिए क्या बोल रहे हैं, आवाज नहीं क्लियर आ रही है। 9333.33 9,003 ऐसा, हाँ सर। ठीक है, हो गया। ये आपका वॉल्यूम लीटर आया। अब ये तो हमारा O2 का आ गया। अब एयर बता दो। तो भाई हमको पता है 20% एफिशिएंसी थी सिस्टम की। भाई ऑक्सीजन तो 20% ही था ना, तो एयर में अगर डिफाइन करेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, सर नहीं समझ में आया ये वाला। नहीं आया? नो सर। सर मुझे एयर का नहीं समझा। अच्छा, देखिए बहुत सिंपल है। हमने ऑक्सीजन निकाल दिया, प्योर ऑक्सीजन निकाल दिया। अब अगर ऑक्सीजन की एफिशिएंसी 20% होती तो आप क्या करते? इसका 20% निकालते कि नहीं निकालते? हाँ सर। वही बोल रहा है, वो बोल रहा है एयर में 20% ही ऑक्सीजन होती है। सर बट वो 5,000 ग्राम्स तो कार्बन का है ना, तो वो हमने 936। 5000 हमने 5 केजी के लिए पूछा है ना क्वेश्चन में। देखिए 5 केजी कार्बन के लिए पूछा है, तो हमने 5 केजी कार्बन के लिए निकाला ना। पर पूछा तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम है ना। आप एक बार क्वेश्चन रीड करिए। आपको 5 केजी कार्बन के कंबशन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है ये पूछा है, और फिर पूछा है कितना एयर रिक्वायर्ड है। तो जब आप एयर निकालोगे तो आपको पता है कि एयर की एफिशिएंसी 20% ही होती है। तो अगर आपने 100 ग्राम एयर लिया या 100 लीटर एयर लिया तो 20 लीटर ऑक्सीजन होती है उसमें, तो 20% ही आएगा। तो ये 20% ऑफ दैट है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खुद से रिएक्शन लिखना है आपको। What volume of O2 at NTP can be produced by 6.125 gram of potassium chlorate? On heating. Sir, Uh, so that is potassium chlorate, na? yeah, potassium chlorate. Sir, it's 1.12 liters. 1.12 liter. No. So 1.68 liter. Yeah. Yes, 1.68 is correct.
Done. देखो इसका रिएक्शन मैंने अभी पहले लिखा था, इसीलिए मैंने बोला कि आप रिएक्शन कर पाएंगे। देखिए अभी 2-3 क्वेश्चंस पीछे हमने रिएक्शंस लिख करके बताया भी है। आई थिंक ये था रिएक्शन बैलेंस फॉर्म 6 बराबर। कितना आया आंसर भाई? इसको इसके साथ चेक करना था आपको। इसका अमाउंट कितना है? 6.125। मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 122.5। 1/2। आपको क्या बताना था? वॉल्यूम 1/3 V अपॉन 22.4। ये करना था। कितने लोग कर पाए इसको? क्या आंसर आया? 1.68 लीटर। 1.68 लीटर ना? यस सर। क्या प्रॉब्लम आया भाई इसमें लोगों को? आया किसका? अरे आवाज चली गई। आंसर मैच किया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, मैं नीचे का इरेज कर रहा हूँ। नो सर, एक आप मिनट ऊपर का कॉपी करना स्टार्ट करिए। सर, एक मिनट। ये एग्जाम्पल कॉपी मत करिएगा, बाकी कॉपी कर लीजिए। एग्जाम्पल को अलग से लिख के बताइए।
गाइस कॉपी किया, मैं एक्सप्लेन करूं? यस सर। कंसेप्ट को समझने से पहले इस एग्जांपल को समझना पड़ेगा कि जरूरत क्यों है हमें इस कंसेप्ट की। हमारे पास एक रिएक्शन गिवन है, PbS + 4 हाइड्रोजन पेरोक्साइड कंबाइन टू फॉर्म PbSO4 एंड वाटर। हमसे बोला हमने PbS को 5 मोल लिया और H2O2 को 18 मोल्स लिया। नाउ टेल मी कि कितना अमाउंट ऑफ PbSO4 बना होगा। अब क्वेश्चन जरा सुनते हैं ना, 5 मोल इसको लिया, 18 मोल इसको लिया, तो बताओ कितना PbSO4 बना। अभी तक हम क्या देखते थे कि लेफ्ट साइड में एक ही पार्ट होता था, एक ही रिएक्टेंट होता था। आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उसमें एक ही रिएक्टेंट था, वो डिसाइड करता था कि कितने मोल्स प्रोडक्ट के बनेंगे। आप देखिए जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं, लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट था जिसका वॉल्यूम, जिसका मोल्स गिवन होता था। आप चेक कर पा रहे हैं ना? यस सर। आपने हमेशा वही क्वेश्चंस किए जहां लेफ्ट साइड में सिर्फ एक ही कंपोनेंट के मोल्स वॉल्यूम गिवन थे, दूसरे कंपोनेंट के बारे में कभी कुछ नहीं गिवन था। अब की बार क्या है कि हमें दो दो कंपोनेंट्स के मोल्स दी और हमसे प्रोडक्ट पूछ रहे हैं। अभी पॉइंट ये है कि जब हम इसका 5 मोल लेंगे, इसका 18 मोल लेंगे, तो कौन सा PbS या अमाउंट ऑफ H2O2 कौन डिसाइड करेगा PbSO4 का फॉर्मेशन? तो डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा होगा? हमें डिसाइडिंग फैक्टर पता ही नहीं है। तो उस डिसाइडिंग फैक्टर को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ता है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट LR से लेते हैं, द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा वो डिसाइड करेगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन कंप्लीटली कंज्यूम होगा? तो हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब जरा चेक करिए PbS का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1 1 4 जरा इसके लिए निकालें, नंबर ऑफ मोल्स कितना है? 5/1। इसके लिए 18/4 कितना आया ये? 2.5। और ये कितना आया? ये मैंने सही किया है? 4.5। अब एलिमेंट कौन होगा इन दोनों में से? तो ऊपर क्या था? रिएजेंट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कौन कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा है? कम तो इस रिएक्शन में हुआ बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये 3 मोल्स लेंगे तो कितना पीबी होएगा? 4.5 पहले तो आप लिमिटिंग कैसे फाइंड करते हैं, समझ में आया? नहीं सर, एक बार फिर से बताना। आपको जो भी मोल्स, गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है, गिवन मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट करना है, जिसका नंबर आएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। पहला सर क्वेश्चन तो मतलब ये है कि जिसका लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना आता है कि नहीं आता? सर मतलब जिसका कम होगा ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही तो पहले, द रिएजेंट व्हिच इज कंप्लीटली कंज्यूम, तो खत्म कौन होगा? जो कम होगा वही तो कंज्यूम होगा ना पहले, हाँ सर। है ना? आप कॉपी करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लिमिटिंग करके। कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम। Yes, sir, done. ठीक है, मैं क्वेश्चन मैं इरेज कर दूं ऊपर वाला ही। 2 ग्राम ऑफ with 4 ग्राम of sulfur to give
sulfide. Find the limiting range. Of magnesium react with gram of sulfur to gives magnesium sulfide. Find the limiting range. पहले रिएक्शन लिखिए, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, इसका अमाउंट कम वो बनेगा लिमिटिंग। हाँ बताइए। सर इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे ना पहले? पहले मोल्स फाइंड करने पड़ेंगे। मैक्सिमम एटॉमिक वेट पता है कि नहीं पता? हाँ नो सर नहीं पता। सल्फर का Sir, हाँ sir, I'm not able to see the question. why? What is the problem? The board is visible or not? Sir, not completely, sir. Okay. Okay, I read. 2 gram of magnesium react with 4 gram of sulfur to give magnesium sulfide. Find the limiting agent. Sir, sulfur is the limiting reagent. फाइन चेक करता हूं मैं। सर इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या होगा? आप बेटा रिएक्शन लिख के बैलेंस करने के बाद पता चलेगा। Sir, sulfur. वेट बेटा वेट, बाकी लोगों को ट्राई कर लेने दो। Sir, I guess it's magnesium. Okay, don't guess. Sir, it is magnesium. पक्का? चलो, let's wait. मैग्नीशियम वाले ज्यादा हैं, क्या बात है? हाँ, तो चेक करना पड़ेगा। Okay, now first side reaction. Mg plus S gives Mgs. So Stöchiometric coefficient is 1 because reaction is already back. चलो इसके मोल्स फाइंड करते हैं। 2 ग्राम अपॉन 24, 4 ग्राम 32, तो ये कितना हो गया 1/12। ये कितना हो गया 1/8। सर मैग्नीशियम आएगा। अब बताओ जरा इसमें से छोटा वैल्यू कौन सा आने वाला है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम। कौन सल्फर बोल रहा था? सल्फर किसने बोला था भाई? सर मैंने। मिस्टेक समझ आया? सर इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होना होगा ना? हाँ दोनों में 1 है ना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दोनों के 1 ही 1 एटम तो हाँ इक्वल है, सर। 1 ही 1। चलो एक और देते हैं, ट्राई करो। पहले लिमिटिंग रीजन फाइंड करना सीख लें, फिर उनका एप्लीकेशन कराते हैं हम आपको।
mg of carbon react with 40 gram of oxygen to give carbon monoxide. Find the limiting reagent. सर ऑक्सीजन का मोलर मास 16 या 16 है ना? 32. O2 is 32. ओके सर. सर कार्बन आएगा, कार्बन. यस सर, कार्बन आ रहा है. Yes, sir, कार्बन. carbon. बाकी लोगों को भी आ जाने दो भाई. सर कार्बन. क्या बात है, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं क्या? कोई तो ऑक्सीजन भी बताओ. और किसी का आया कि नहीं आया? सर एक मिनट कार्बन, बस। सब कार्बन. रिएक्शन क्या बनी बताएंगे? सर C plus O2 gives CO. बैलेंस करा. 2C plus O2 2C gives plus 2CO. 2C O2 and gives 2CO. CO2. 6. अभी 12 ग्राम कार्बन, तो कितने मोल्स हो गए? 1. यानी कि इसका तो आ गया 1 मोल. और O2 का कितने ग्राम था? 1.25. 1.25. 1.25. अब डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कार्बन का 2 और इसका 1. 1. परफेक्ट. 0.5 आ रहा है. लिमिटिंग रिएजेंट इज कार्बन. सबको समझ आ गया ना? Yes. अब हम क्यों बार बार लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ रहे हैं? बिकॉज द लिमिटिंग रिएजेंट इज द ओनली पार्ट विच डिसाइड द प्रोडक्ट का मोल्स. लिमिटिंग एजेंट ही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे. जो सेकंड वाला जो एक्सेस में है, दैट इज यूजलेस. हम उसे कैलकुलेशन में यूज नहीं करते. अब मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताता हूँ कि कैसे अप्लाई करना है. लिमिटिंग एजेंट निकालने में तो प्रॉब्लम नहीं ना किसी को? No sir. No, sir. ऐसा भी रेस कर दूं बोर्ड पे? हाँ सर. सर ये क्या लिखा है? Question is, if 170 gram of H2S react with 256 gram of SO2, then the amount of sulfur produced क्या होगा वो आपको बताना है. H2S react with SO2, तो रिएक्शन हम लिख देते हैं आपके लिए. बैलेंस आप कर दीजिए, इसको बैलेंस कर दीजिए और लिमिटिंग रिएजेंट बता दीजिए. फिर आगे का हम आपको बताते हैं कैसे करना है. जल्दी से.
रिएक्शन बैलेंस करिए और लिमिटिंग रेजिन बताइए फटाफट से, हाँ सर, एक सेकंड। सब लोग करिए। सर मोलर मास ऑफ H2S क्या है? सल्फर का कितना होता है? 32, हाँ सर। हाइड्रोजन का 1 कर दो। लिमिटिंग रिएजेंट इज H2S, ठीक है। बाकी लोगों का भी आ जाने दो जरा। सर H2S। रिएक्शन की बैलेंसिंग बताएंगे मुझे? सर 2H2S सर 2H2S plus Plus SO2 gives 2H2O 2H2O 3H. plus और 3S। 3S 2 2 1 1 2 3 2 2 और 1 3, 3। ठीक। अब आपने मोल्स निकाले, H2S के कितने मोल्स हाँ आ रहे हैं? सर 5 मोल्स H2S के। 5 सर अपॉन H2S के। हाँ 4 64 मोल upon 2 हाँ 4 नहीं, मोल टारगेट बोलिए। SO2 का कितना होता है? 64 34 64। So this is what? 4 moles 4 4 moles 4 moles. H2S का 170 ग्राम 170 by 34 34 34 5 कितने moles? 5 moles 5 by 2 H2S is इसे 5/2 करना पड़ेगा और इसे 4/1। 4 by 1 तो लिमिटिंग रीजन क्या आ गया? H2S H2S. बस इसे इतना बड़ा सर्किल इसीलिए कर रहे हैं ताकि सबको समझ आ जाए ये लिमिटिंग रीजन। यानी कि सल्फर का फॉर्मेशन कौन डिसाइड कर रहा है? H2S डिसाइड कर रहा है। ठीक। अब जरा हमारे पास कितने मोल्स H2S के हैं? 5 मोल्स। अभी ध्यान से देखिएगा, यहां से देखिए स्टोइचियोमेट्रिक 2 moles of H2S कितने सल्फर के मोल्स दे रहा है? 3 और हमारे पास कितने हैं? 5 मोल्स। तो 5 मोल से कितना मिलेगा? समझ आया? 15/2 7.5। समझ आया बाकी लोगों को? अमाउंट मतलब सर हमें मोल्स निकालना था। हाँ, अब मोल्स निकाल दिया, आपको ग्राम पूछा है तो ग्राम में बदल दो उसको, मोल्स को। मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? वो तो मल्टीप्लाई बाय 32 कर देंगे, पर प्रोसेस समझ में आया आपको? हाँ सर। फर्स्ट फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट विल डिसाइड कि कितने मोल्स बनेंगे। तो 2 moles of H2S gives 3 moles of sulfur. You have 5 moles, तो 5 moles gives 7.5 moles of sulfur. That 7.5 moles और ग्राम में से तो 7.32 converted to gram 240 240. Okay. Yes sir. So it's 240 ग्राम। तो वो तो यूनिट कन्वर्जन है, वॉल्यूम पूछ रहे, जो भी पूछ रहे, you can convert it. हाँ सर। कंसेप्ट समझ में आया सबको? यस सर, यस। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नहीं सर, एक मिनट। हाँ कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। सर हो गया। सबका हो गया?
सर हाँ सर वो लास्ट ईयर समझा देंगे कि वो 3 into 5/2 कैसे आया? हाँ बता देते हैं। देखिए बोर्ड पे देखिए, आप रिएक्शन पे ही देखिए आप। 2 moles of H2S gives 3 moles of sulfur है, यस सर। और आपके पास कितने मोल्स थे? 5। तो 2 moles gives 3 moles of sulfur, तो 5 moles gives, ओके ओके ना? मैं रेस कर दूं नीचे का? हाँ सर। आजकल तो साहब बहुत बिजी रहते हैं। The way with the time. आपकी बार ये क्वेश्चन कंप्लीटली आपको करना है। आपको ये पता है, फर्स्ट राइट द रिएक्शन, बैलेंस द रिएक्शन, फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट एंड कंपेयर। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास पता है आपको? 24 है, अभी बताया था पीछे। Resolution for the first one, best resolution for the सर मुझे आया 1.5 लीटर। वेट करो बेटा, डिस्कस करते हैं। सर सही है? क्या बोला? आंसर फिर से बोलिए। 1.5। नहीं बेटा, रॉन्ग है। Sir, 67.2. परफेक्ट।
सर हमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करने के बाद हमें वॉल्यूम फाइंड करना है HCl का और CO2 लिमिटिंग का। रिएजेंट फाइंड करने के बाद लिमिटिंग रिएजेंट से मोल्स ऑफ CO2 निकालना है और मोल्स ऑफ CO2 को बाद में वॉल्यूम में बदलना है। अच्छा हाँ 67.2 सर तो मैंने ये निकाला मोल ऑफ CO2। हाँ तो वॉल्यूम बनाओ। हाँ सर। हो गया? परफेक्ट। देखो पहले रिएक्शन का सही होना बहुत जरूरी है, फिर रिएक्शन का बैलेंस होना जरूरी है। 2 HCl। बाकी सब बैलेंस हो रहा है। हाँ सर। 4 मोल्स के हैं, 4/1 किया, लिमिटेशन फाइंड करने जा रहे हैं, और इसके 6 हैं, 6/2 किया, तो ये 4 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, तो लिमिटिंग रीजन क्या हो गया? HCl। तो HCl के 2 मोल से gives 1 मोल ऑफ CO2 और हमारे पास कितने हैं? 6, तो 6 मोल्स कितने हैं? 1/2 into 6 यानी कि 3 मोल्स ऑफ CO2। अब आप कह रहे हो वॉल्यूम में चाहिए, तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है 10 TP, तो 3 into 22. 67.2 किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सबको समझ आया? हाँ सर। यस सर। सर मैंने गलती से वो 6 मोल हाँ। की जगह 3 मोल ले लिया, 3 मोल ऑफ कोई HCl नहीं। ले रहा हूँ। ध्यान से करो बेटा, ध्यान से करो। इस चीज में मैं एक चीज बोलता हूँ, इनिशियल लेवल पे आपकी हेल्प, रिएक्शंस आपको दी जा सकती है, रिएक्शंस आपको नहीं लिखनी आती है, तो इनिशियल लेवल पे आपको क्वेश्चन में रिएक्शंस तो मिल जाएगी, ठीक है, बट बाकी का कंसेप्ट तो आपको क्लियर होना चाहिए। यस सर, यस। बाकी के कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सर एग्जाम में रिएक्शन आएगी या नहीं आएगी?
हाँ सर। सर 4.77 है कि 477? 4.77 gram of NaCl is added to 5.77 gram of AgNO3. मैंने रिएक्शन लिख दी है, अब आपका काम शुरू। सिल्वर का एटॉमिक मास 108 होता है, सोडियम का 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। सर हमें मास निकालना है ना, मास ऑफ AgCl। अमाउंट जब बोलते हैं तो मास निकालना है। हाँ ओके ओके। स्टार्ट। So 4.77 na grams of NaCl. Yeah, 4.77 gram. सर ये तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। हाँ बैलेंस। सर क्लोरीन का ये मास क्या होता है? 35.5। क्या सर? ये रहा। आप लोगों को मॉड्यूल मिल गया इस चैप्टर का? यस सर। ठीक है, ये करिए। और 48 to 62 मॉड्यूल के ये क्वेश्चंस आप सबको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूछूंगा आपसे इनमें से रैंडम क्वेश्चन। ठीक है, आपको स्टेप प्रोसीजर बताने होंगे। जो मैंने आज सिखाया है उसी से रिलेटेड है। 48 to 62 इन योर मॉड्यूल। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करिए। लिमिटिंग रिएजेंट मिला आपको? नहीं सर, रुको ना एक मिनट। ओके। सर AgNO3 लिमिटिंग एजेंट है। अच्छा, आगे का अमाउंट बताओ। .87 grams. Yes, sir. 4.87 grams. अच्छा, बाकी लोगों को आने दीजिए। सर AgNO3 लिमिटिंग रिएजेंट है ना? ठीक है, आगे। उसके वजह से परफेक्ट।
So इसे सॉल्व करके 4.73 कितना है आया? क्या? सर 0.03. इसको सॉल्व देखो, अभी मालूम है आपके कैलकुलेशन को मैं मिनिमाइज कर सकता हूँ। देखो आपको लिमिटिंग रेंज पता चल गया ना, आपको हाँ। दिख रहा है इसके 1 मोल से इसके 1 मोल में, यानी दोनों के मोल्स को इक्वलाइज कर दो। 5.77 अपॉन 170 इज इक्वल टू W अपॉन AgCl का कितना होता है 143.5। W कितना हाँ आ सर, जाएगा 5.77 143.5 into 0.03. बस ये कर दीजिए, आगे आंसर। तो 4.73 है क्या? आपका अप्रोक्सीमेट करेक्ट हो सकता है। सर मुझे 4.3 आया। 4.3. बेटा हाँ आपने सर। अप्रोक्सीमेट ले लिया होगा, हाँ, अदरवाइज जो आंसर बोर्ड पे मैंने लिखा है ये फाइनल आंसर है। सर मैंने 5.77 अपॉन 170 को 0.03 लिया। मैं भी सर. हाँ इसीलिए मैं भी सर. सर तो क्या लेना है 0.3 उधर? से तो ज्यादा ही आ जाएगा। हाँ सर, तो क्या लेंगे उधर? उधर इसीलिए मैंने पूरा डिवाइड किया, 0.33 समथिंग आएगा वो। 0.339 है सर वो। हाँ तो 14 तो at least 2% तक आप लो। 143.5 को 0.033 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.3 आता है, इसीलिए। हाँ आप अप्रोक्सीमेट ले रहे हो, मैंने एग्जैक्ट लिया है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो एग्जैक्ट हाँ आंसर आएगा। सर, आप अप्रोक्सीमेट लोगे तो ये ग्रुप से जो आपने मिलाएगा। लिखा है वो सर मल्टीप्लाई तो करेंगे। सर अप्रोक्सीमेटली दोनों गलत लेकिन होता है क्या? करेक्ट है क्या? करेक्ट है बेटा, देखो कैसा है ना, अब ऑप्शन देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज दिए हुए हैं तो आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है, ठीक है। अगर अच्छा। ऑप्शंस ऐसे में एक में 3 एक में 4 एक में 5 तो 1 डिजिट से भी काम चल जाएगा आपका। ओके ओके सर। ओके समझ सर। आया? हाँ अच्छा सर। मेरी बात अब ध्यान से सुनिए, ये जो होमवर्क दिया है 48 to 62 ये तो आपको करना ही है। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा पहले इसकी, फिर आगे का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा, ठीक है। अच्छा सर। प्रैक्टिस करो, मुझे सबसे एक एक क्वेश्चन के मैं डिस्कशन करूंगा। हाँ बोलिए। सर मुझे मॉड्यूल फिर से एक बार भेजो ना। मॉड्यूल बेटा मेरे पास नहीं, वो ना आप ब्रांच वाले से किसी से कोऑर्डिनेट करो ना, ठीक है सर। वो आपको बोलो तो शेयर कर देंगे, सबको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ सर। सर ठीक है गाइस। हाँ सर उर्वशी सर मैडम, मुझे एक डाउट है। बोलिए। सर जब हम लोग मास वॉल्यूम रेशियो फाइंड करते हैं तो जिस गैस का वॉल्यूम मेंशन है उसी का ढूंढना है ना? हाँ 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 हाँ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि किसका आपसे पूछ रहे हैं, उसी का आपको फाइंड करना है और कंपेयर। ठीक है गाइस, चलिए गुड बाय। ठीक है, बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir. बाय Bye, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर।